हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हमने पिछली वीडियो में लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के द्वारा हमने अपना ड्रग इवोल्यूशन कर लिया था, उससे क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पर है? डिटर्मिनेशन ऑफ लिस्ट कांस्टेंट, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी की फर्स्ट यूनिट, जिसका आज होगा लास्ट लेक्चर। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ लीप कांस्टेंट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ लीप कांस्टेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या? इंस्ट्रूमेंटल नंबर पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स, वेन्स इंसलेट, वेन ट्रांसमिशन, टर्मिनेशन नंबर एंड पैरासाइट रेशियो। ये सब कुछ हम थोड़ी जनरल लैंग्वेज में हमने पिछली वीडियो या पिछली से पिछली वीडियो में हमने देख चुके हैं, उसके बारे में हम कुछ ना कुछ नॉलेज जानते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंटल नंबर। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना है कि हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया है, मतलब जो लीप कांस्टेंट है ये रखा क्यों गया है। तो लीप कांस्टेंट का मतलब होता है कि पत्तियों की जो गुणकारियां होते हैं, मतलब गुण जो होते हैं, जैसे उसमें कितने रंध्र जिनके द्वारा उनकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, वो अपना भोजन बनाते हैं, जाइलम फ्लोएम ईटीसी उनके अंदर जाते हैं और अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। तो ये सब कहाँ से हमको देखने को मिलता है? ये सब हमारा किस में मिलता है? लीप कांस्टेंट में। और ये हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया? क्योंकि ये हमारा एक इवोल्यूशन है। तो हम उस पत्ती का इवोल्यूशन कर लेंगे, उस क्रूड ड्रग की लीफ का इवोल्यूशन कर लेंगे कि वह क्या पूर्ण रूप से स्वस्थ है, क्या उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तंबाकू आपने लगाया हुआ है, अभी उसमें आप क्या कहें, मतलब उसमें आप देखेंगे कि पोटेशियम नोटेटम, जो कि एक प्रकार का वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस, जो आपके तंबाकू में लग जाने के बाद उसको धीरे धीरे क्या करता है? पत्तियों को खत्म कर देता है। तो अब क्या करेंगे? आप उस पत्ती का ड्रग इवोल्यूशन करेंगे। जैसे अगर आपको कोई ड्रग्स बनानी है, कोई मेडिसिन बनानी है, तो आप ये चेक करेंगे क्या उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, क्या उसमें कोई वायरस का कंटेमिनेशन तो नहीं है, क्या वो पत्ती हमारी एकदम, मतलब जो लीफ है वो क्या पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये हम किस चीज में करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ कांस्टेंट में। तो आई थिंक आपको ये पर्पज पता चल गया होगा कि हमारे मतलब सिलेबस में रखा क्यों गया। तो पहला हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंटल नंबर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंस्ट्रूमेंटल नंबर होता क्या? दी एवरेज नंबर ऑफ स्टोमा। यहाँ पे आप स्टोमा कर लीजिए तो बेटर आपको समझ में आएगा। और स्टोमा का मतलब क्या होता है? रंध्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र। छिद्र का मतलब क्या होता है? जैसे आप पत्तियों में देखते हैं तो छोटे छोटे छिद्र, जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिसके द्वारा वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और अपने प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो वही बता रहा है कि मतलब एक पत्ती, मतलब एक लीव्स में उसके पर स्क्वायर एमएम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या है? जैसे हमारी ये खाल है, ठीक है, खाल की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो वही बताया, वही मतलब लीफ के एपिडर्मिस पे पर स्क्वायर एमएम में कितने रंध्र प्रेजेंट है, ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई एक पत्ती ले लीजिए, ठीक है, जैसे ये आपने एक पत्ती ले ली, ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि इसका ये रेशियो ले लिया। अब इतने रेशियो में आपका कितने स्टोमा प्रेजेंट है, मतलब कितने रंध्र प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम इसका इवोल्यूशन कर लेंगे, इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल नंबर। देन आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स। इट इज द परसेंटेज व्हिच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। अब कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोई पत्ती है, जैसे ये वाली आपकी पत्ती है, ठीक है, तो अब इतने एरिया पे हमारे कितने, मतलब इतने एरिया में जैसे हमारा ये एक एपिडर्मल सेल है, ठीक है, तो हमने एक इसका स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब क्या कहते हैं कि एक कट ले लिया। अब हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे हमारे कितने स्टोमा प्रेजेंट है, मतलब कितने स्टोमेटा फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा स्टोमेटल इंडेक्स या स्टोमा इंडेक्स। ईच स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। और प्रत्येक जो स्टोमेटा होता है, मतलब एपिडर्मिस पे जितने भी छेद, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक ये इतना एरिया ले लिया, अब इतने एरिया पे कितना आपका उसमें क्या है? स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब इतना एरिया आपका पूरा क्या कहलाएगा? एक सेल कहलाएगा। तो यही है ईच स्टोमा बीइंग काउंटेड एज वन सेल, मतलब प्रत्येक स्टोमा को हम एक सेल की तरीके से काउंट करते हैं। अब इसका एक फार्मूला भी है कैलकुलेशन का। तो क्या है? स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू एस बाई ई प्लस एस इंटू 100, वेयर एस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। मतलब कहने स्टोमा, यहाँ पे कह लीजिए, मैंने स्टोमेटा लिख दिया है। स्टोमा मतलब रंध्र, मतलब छिद्र, मतलब उतने यूनिट एरिया पे आपके कितने छिद्र पाए जा रहे हैं।
और E इक्वल टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन सेम यूनिट एरिया, और उतने ही यूनिट एरिया में आपके कितने एपिडर्मल सेल पाए जा रहे हैं। तो ये होता है आपका क्या हो गया, स्टोमेटा इंडेक्स हो गया। देन आपका आता है वेन स्लेट नंबर। अब वेन स्लेट नंबर को आपको समझना है तो सीधा सीधा एक चीज देख लीजिए, आप अपने बाग में जाइए, वहां से एक पत्ती तोड़िए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आपको जैसे पत्ती बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे पत्तियों को कुछ आकार ऐसे होता है, ठीक, ऐसे आकार होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ इस प्रकार की ऐसे ऐसे वेन्स निकली रहती हैं, मतलब वेन्स जैसे हमारी नसें होती है, आर्टरी होती है, कुछ इस प्रकार की वेन्स निकली होती हैं, मतलब वो आपस में ही अटैच रहती हैं। तो इन्हीं वेन्स को क्या, इन्हीं टोटल मतलब एक पत्ती में कितनी वेन्स पाई गई हैं, इन्हीं को बोलते हैं वेन स्लेट नंबर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि वेन स्लेट नंबर होता क्या है। अभी मेरे पास पत्ती नहीं, रात का समय है, नहीं तो मैं आपको पत्ती लाकर भी दिखा देता कि उसमें क्या वेन स्लेट नंबर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम कल्टीवेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब पत्तियों को लेकर आऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा कि वेन स्लेट नंबर क्या होता है, स्टोमेटल रंध्र कैसे दिखाई देते हैं। लेकिन रंध्र आपको इस तरह से नहीं दिखाई देंगे, आपको उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको आप कैमरा लूसिडा से देखेंगे, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद आने वाला है, ठीक है। तो वेन स्लेट नंबर क्या है, इन 1929 1929 में लेविन, एक लेविन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टर्म दिया, इस प्रकार की थ्योरी दी अबाउट इट। इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन स्लेट पर स्क्वायर mm पर प्रेजेंट। कहने का मतलब क्या है कि पत्तियों के एक स्क्वायर mm में कितने वेन प्रेजेंट है, मतलब उनकी कितनी नसें प्रेजेंट है, ये हमारा क्या कहलाता है, वेन इंसलेट नंबर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, मतलब लीफ के सरफेस में, बिटवीन द मिड रिब एंड मार्जिन। अब मिड रिब क्या है, जैसे पत्ती देखिए, पत्ती है तो पत्ती का जो बीच का क्रॉस एरिया जाता है इसको कहते हैं मिड रिब, ठीक है। और जो हमारा मार्जिन बता रहा है, मार्जिन क्या है, जो यहाँ से हमारे कट के ऐसे जाते हैं, ये हमारा मार्जिन। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक पत्ती है और ये हमारा ये है, ये हमारा क्या हो गया, मिड रिब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा मतलब इसका क्या है, मार्जिन हो गया। मतलब मार्जिन का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया हो गया, जहां से इधर का पार्ट दूसरा, इधर का पार्ट दूसरा, वही हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। देन हमारा आता है वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। इन 1951 मेलविल डिटरमाइंड, मतलब 1991 में मेलविल नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसको विज्ञापन दिया या इसके बारे में बताया, दिया, डिटरमाइंड किया। अब ये क्या है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ बिटवीन द मिड रिब एंड मार्जिन। सेम वही जो वेन स्लेट नंबर है, बस इसका उसमें टर्मिनेशन दे दिया गया है, ठीक। देन आता है पहला साइड रेशियो। इन 1925 जर्निंग एंड विस डिटरमाइंड इट। 1925 में जर्निंग एंड विस नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहला साइड रेशियो को बताया। रेशियो लिख लीजिए, यहाँ पर राशन लिखा हुआ, रेशियो लिख लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, द एवरेज नंबर ऑफ पहला साइड सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी पहला साइड रेशियो होती है, पहला साइड सेल्स होती है, वो प्रत्येक एपिडर्मल के साथ हमारी जुड़ी होती है, मतलब बीनीथ हुई होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे वीन स्लेट नंबर ऑफ एलेक्जेंड्रिया सीना, मतलब कहने का क्या है कि जो एलेक्जेंड्रिया सीना नाम का हमारा एक पौधा है, उसमें वीन स्लेट नंबर कितनी होगी, 25 से लेकर 29.5 तक होगी। वेयरएज अगर हम इंडियन सीना को देखते हैं, मतलब एलेक्जेंड्रिया सीना, मतलब एलेक्जेंड्रिया मतलब जो ब्रिटिश, एक मिनट से, मतलब एलेक्जेंड्रिया सीना, सीना हमारा एक पौधा है और एलेक्जेंड्रिया उसकी एक प्रजाति है जो कि हमारे आउट ऑफ इंडिया पाई जाती है। फॉर एग्जांपल के रूप में या तो यूएन में, शायद आई थिंक ये यूके में पाई जाती है, ठीक है। तो एलेक्जेंड्रिया सीना है, उसमें क्या होता है कि वेन स्लेट 25 से 29 होता है, ठीक है। लेकिन वहीं वहीं इंडियन सीना आप देख लेंगे तो उसमें केवल 19.5 से 22.5। कहने का क्या मतलब है कि जो पत्तियों के बीच की नसें होती हैं, वो अगर हम बाहरी सीना को देखें, जो आउट ऑफ इंडिया के सीना है, उसमें 25 से 29.5 तक आपको उसमें मिल जाएंगे, उसकी वेव्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर वही आप इंडियन सीना को देखेंगे तो केवल 19.5 से लेकर 22.5 के बिटवीन में ही देखेंगे, ठीक है। अब स्टोमेटल इंडेक्स, जो एलेक्जेंड्रिया सीना, मतलब जो बाहर के सीना है, मतलब आउट ऑफ इंडिया के सीना है, उसका स्टोमेटल इंडेक्स कितना होगा, 10 to 15 होगा। बट वही इंडियन सीना का जो स्टोमेटल इंडेक्स होगा 10 से 15, मतलब दोनों सेम होगा, खास डिफरेंस लेकिन कुछ डिफरेंस होगा, जिसके आधार पे हम उसको मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, हमारा कैमरा लूसिडा, ठीक है। अभी आप कैमरा लूसिडा का सीधा मतलब समझिए कि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, जहाँ पे हम आईपीस लेंस लगाते हैं, वहीं पे हमारा एक
कैमरा ल्यूसिडा होता है उसको हम एक चैप्टर मतलब एक ऐसे प्रकार का होता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आपको न समझ में आए तो आप YouTube पे डालिएगा कैमरा ल्यूसिडा एनिमेशन वर्किंग, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। आपको समझ आने से मतलब है, ये नहीं कि मेरा वॉच टाइम बढ़े, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कैमरा ल्यूसिडा क्या है? कैमरा ल्यूसिडा एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमको एक ऑप्टिकल इमेज प्रदान करता है थ्रू दी आईपीस, और उसको हम ड्रॉ करते हैं एक पेज पे, ठीक है, अलॉन्ग विथ माइक्रोस्कोप। मतलब ये क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के साथ लगा होता है। कहाँ लगा होता है? यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपकी आईपीस लगी होती है, तो ये जो होता है यहीं पे फिट होता है, मतलब आईपीस पे ही। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैं चित्र का था, तो ये आपका पूरा, ये देखिए ये जो आपका है, ये आपके आई पीस तक का एक लेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपका समझ लीजिए कि आई पीस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके वहाँ पे लेंस वेंस लगे होते हैं, तो आई पीस लेंस के बीच में ही इसका हम एक सीरियल वाइज होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं, जिसमें हमारा मिरर लगा होता है और बीच में हमारा एक प्रिज्म लगा होता है, जो कि हमारे माइक्रोस्कोप का एक जनरल पार्ट है, ठीक है। टू ड्रॉ द ट्रेस एंड क्लियर मैग्नीफाइड इमेज, मतलब कि हम इसके अंडर में उस इमेज को देखेंगे, उन पत्तियों के, उन लीव्स के रंध्रों को देखेंगे, वेन स्लेट नंबर को देखेंगे, और हम एक सादे कागज पर उसको ड्रॉ कर देंगे अंडर दी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। अब यहाँ पे आप कैमरा लूसिडा को एक सिंपल इसमें देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपकी आईपीस लेंस है, ऊपर आपके डिटेक्टर लगे हुए हैं, मतलब जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि आपने एक मतलब क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कैमरा लूसिडा है उसको आपने वहां पे फिट कर दिया। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये माइक्रोस्कोप का पार्ट है, ये हमारा क्या कंडेंसर है, ठीक है। ये हमारा कहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब यहाँ पे आप समझिए कि कोई एक लीव्स रखी है, मतलब पत्ती रखी है। अब वहां पे हमको वेन स्लेट नंबर देखना है, तो क्या होगा कि जब ये रोशनी, जब यह हमारी आई सीधा यहाँ से प्रिज्म से होते हुए सीधा हमारे ऑब्जेक्ट पे जाएगी, तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? ये बैकवर्ड जाके इस प्रिज्म, अब यहाँ पे प्रिज्म लगा हुआ है, तो यहाँ से इसका जो रिफ्लेक्शन है, मतलब यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, क्यों कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हमको आईपीस में दिख रहा है, लेकिन आईपीस में जाते जाते यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ है, तो आधी जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो सीधी चली जाएगी, आधी जो है वो आपको एक मतलब जो कैमरा लूसिडियम है उसमें चली जाएगी, और कैमरा लूसिडियम में एक मिरर लगा होगा। अब जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मिरर पे पड़ेगा, ये सीधा रिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब रिफ्लेक्शन शो करेगा, आप यहाँ पे एक ड्राइंग आप शो मतलब देख लेंगे, और वहाँ पे आप ड्राइंग करते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? कैमरा लूसिडा। देन आता है हमारा इसके कंपोनेंट एंड वर्किंग के बारे में। तो कैमरा लूसिडा कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, मतलब जो कैमरा लूसिडा होता है वो 3 पार्ट मतलब कंटेन किया होता है। क्या क्या? इन अटैचमेंट रिंग टू एफिक्स कैमरा लूसिडा, मतलब एक अटैचमेंट रिंग कंटेन किया होता है जिसके द्वारा हम उसको फिट करते हैं, उसको एक हिसाब से मतलब उसकी चाबी मतलब टाइट कर देते हैं। टू आईपीस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक। ए प्रिज्म डिटेक्टर, एक प्रिज्म लगा होता है जैसे मैंने आपको बताया, अभी दिखाया, which reflect the image of microscope object on the mirror, जो कि क्या करता है कि जो मतलब जो हमारी तस्वीर बन रही है, तो उसको आपको क्या कर देगा? माइक्रोस्कोप पे तस्वीर को रिफ्लेक्ट कर देगा टू द मिरर, ऑन द मिरर, मिरर पर, एंड मिरर व्हिच इज सेटअप एट 45 डिग्री एंगल, और जो वो मिरर होगा वो 45 डिग्री एंगल पे घुमा होगा। सो इमेज आज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्रिज्म टू मिरर, जिसके कारण से क्या होता है कि इमेज जो होती है वो प्रिज्म से मिरर तक के रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हम उस इमेज को ड्राइंग कर लेते हैं, और उसके आधार पे हम उसका इवोल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी आज फर्स्ट यूनिट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसमें हमने सभी टॉपिक को कवर किया है, एक भी टॉपिक हमारा स्किप नहीं किया गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट में हम मिलते हैं फार्माकोलॉजी के साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फार्माकोग्नोसी। बहुत जल्दी ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम लोग। और एक न्यूज कि कोरोना काल फिर से शुरू हो चुका है, सभी विद्यालय बंद है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने बेटर से बेटर लेक्चर होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और नोट्स आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम के माध्यम से। देन अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।